Good morning, students. Myself, B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Today, we discuss about class 9, chapter number 13, surface area of a right circular cylinder. First, what is the surface area of a right circular cylinder? Now, you know, it is the rectangular sheet. And suppose the fold this sheet in this form. So it is a form of a right circular cylinder. Now it is the height. It is the form of a circle. There are two circles. One is the top and one is the bottom. And this part is the chord part, lateral surface. अगर हम इसको ओपन करते हैं, suppose we open it. So it is the rectangular sheet. It is the length and it is the breadth. जब हम फोल्ड करते हैं तो ध्यान से देखिएगा. This length अब ये किस में कन्वर्ट हो गई. लेंथ जब हम कन्वर्ट करते हैं, इस लेंथ को इस सर्कल का कंप्लीट ये पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं सर्कमफेरेंस. और सर्कमफेरेंस अगर रेडियस गिवन हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2 पाई आर. तो लेंथ इज 2 पाई आर. ये लेंथ बन गई 2 पाई आर. और ये जो ब्रेड्थ है और ये फॉर्म किस फॉर्म में आ गई, अगर सर्कल के फॉर्म में आती है तो ये फॉर्म बन जाती है हाइट. तो फाइनली मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अपन इजीली हम कर्व सरफेस एरिया हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं. तो नाउ फर्स्ट वी ड्रॉ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर लाइक दिस फॉर्म. It is the height and it is the radius. So there are two circles. It is the first circle and it is the second circle. And area of circle is pi r square and it is pi r square. And also this chord part is given. So chord surface area or lateral surface area is given by 2 pi r. एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं. 2 pi r है दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म एंड इट इज द h. सो 2 pi r h. 2 pi r is the lateral surface area. इजीली आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं. फाइंड करते हैं अगर एरिया ऑफ सर्किल टोटल सरफेस, अगर अपन क्लोज फाइंड द क्लोज सिलेंडर, तो यहाँ पर ये दो सिलेंडर भी आप इजीली इसको प्लस करेंगे. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सिलेंडर. यहाँ राइट सिलेंडर का मीनिंग है राइट सर्कुलर सिलेंडर. तो केवल आपको क्या करना है, 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर स्क्वायर. तो इसमें आप ऐड कर लीजिए 2 पाई आर स्क्वायर. तो नाउ टेक द 2 पाई आर इज कॉमन, मिलेगा आपको h प्लस r. सो यू टेक 2 टोटल सरफेस एरिया गिवन बाय 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h. इस फॉर्म में आपको टोटल सरफेस एरिया याद रखना है. एंड लेटेस्ट सरफेस एरिया आपको याद रखना है 2 पाई आर एच इस फॉर्म में. और सर्कुलर पार्ट इजीली सर्कल एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में. कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा. एग्जांपल्स एक्सरसाइज 13.2 अपन डिस्कस कर रहे हैं. सी द फर्स्ट क्वेश्चन. अपन यहाँ पे क्वेश्चन ही ले लेते हैं. एग्जांपल्स आप अपने आप देख सकते हैं. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एक्सरसाइज 13.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट मीन्स हाइट इज गिवन. जो जो गिवन है वो लिखते जाइए 14 सेंटीमीटर. एंड कर्व सरफेस एरिया इज आल्सो गिवन दैट इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. These two parts are given. Find the diameter of the base of the cylinder. आपको फाइंड आउट करना है its diameter. Curved surface area given. So write the first curved surface area is equal to 88. And now what is the formula for curved surface area?
cut surface area given by 2 pi RH. So first we write 2 pi RH is equal to 88. जो पार्ट्स आपको गिवन है वो आप पुट कर दीजिए. यहाँ आपको हाइट गिवन है तो पुट हाइट 2 pi r as it is and into height is 14 is equal to 88. Now finally 2 pi r is equal to 88 upon 2 और 14 को आप चाहें तो उधर शिफ्ट करें तो 2 into 14. 2 and 88 44 and this is अगर आप 2 की टेबल लेते हैं तो ये है आपके 7 और ये 22 by 7. नाउ बहुत ही इजी हो गया. पाई आर इक्वल टू 22 by 7. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आंसर आप पाई के अंदर छोड़ सकते हैं जहां अगर वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड हो. अदरवाइज अगर जैसे यहाँ पे 22 by 7 आ रहा है और वी नो दैट वैल्यू ऑफ पाई इज 22 by 7 यू कैन राइट एंड इनटू आर इज इक्वल टू 22 upon 7. ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाते हैं तो यू कैलकुलेट r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. आपको कैलकुलेट करना है डायमीटर. सो डायमीटर इज गिवन बाय 2 into r. सो इज इक्वल टू 2 into 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर इज द आंसर. ये आपने फाइंड आउट कर लिया डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर. तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट आपको सिलेंडर बना के बताया. सेकेंड फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ टॉप पाई आर स्क्वायर. इनको ऐड करने के बाद में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट किया. इसके बेसिस पर आप एक्सरसाइज 13.2 को बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं. प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं और जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आगे चलते हैं. कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा. Now see the question number second. Now here question number second is given. It is the required to make a closed cylinder. आपको एक सिलेंडर, आप चाहें तो इसमें डायग्राम जरूर बनाएं इजीली. ये क्रॉस सिलेंडर है, मीन्स क्लोज सिलेंडर. और गिवन क्या है? टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर. हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर इट इज गिवन. And the base diameter is 140. Diameter is given 140 centimeter. And from the metal sheet. Now how many required square meter of the sheet are required for the same? अगर आपको find out करना है area of required मेटल शीट, जो आपको फाइंड आउट करना है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए. इसका जो एरिया फाइंड आउट करना है वो आपको स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करना है. तो एक काम करते हैं, ये तो ऑलरेडी मीटर में गिवन ही है. हम दोनों मेजरमेंट को सेम यूनिट में आप कन्वर्ट करिए पहले. तो यहाँ ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. तो यहाँ इसको 100 से हम डिवाइड कर देते हैं. जब आप इसको 140/100 लिखते हैं तो आपको आंसर मिलता है 0 and 0 कट and it is 7 and it is 5. So finally 7/5 meter is its diameter. Diameter आपके पास है तो आपके पास रेडियस भी होगा. Height is 1 meter and radius is equal to, diameter is 7/5 and रेडियस आपको कैलकुलेट करना है तो 7/5 इसको आपको 2 से डिवाइड करना होगा. सो मैंने 2 से डिवाइड कर लिया तो 7/10 दैट इज 0.7 आपके पास में, ये आपके पास में आ गया रेडियस. क्लोज सिलेंडर है और क्लोज सिलेंडर में टोटल मेटल शीट का एरिया फाइंड आउट करना है. तो नाउ देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ रिक्वायर्ड मेटल शीट. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज को यूज करिए. टोटल सरफेस एरिया आपके पास में है, पहले फॉर्मूला यूज करें 2 pi r ब्रैकेट r प्लस h. 2 pi, पाई को पाई रहने दो अभी.
पाई की फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आर, व्हाट इज आर? आर इज 0.7, अगेन 0.7 एंड प्लस एच, एच इज 1। सॉल्व करते हैं इसको। 2 पाई इंटू 0.7, इनको जब प्लस करते हैं आप तो 1.7 आपको मिलता है। अगर आपके साथ में इनको सेम इसी फॉर्म में रखना चाहें, अगर यहाँ 0.7 है और पाई वैल्यू 22/7 है, जो 7 कट कर रहा है, तो आप चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं 22/7। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको पाई की फॉर्म में ही आंसर लिखूंगा। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैं पाई की फॉर्म में सॉल्व करूँगा। आप पाई की फॉर्म में लिखे आंसर, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 पाई एंड देन इंटू 7 इंटू 7 49 4 एंड 7 इंटू 1 7 7 प्लस 4 11 और पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे 2 डिजिट के बाद में, तो यहाँ पे हो गया 1 और 2, तो ये आपके पास में हो गया देयरफॉर 2 पाई इंटू 1.19। 2 से फिर मल्टीप्लाई करिए तो देयरफॉर फाइनली आंसर is equal to 9 into 2 18, carry 1, 2 into 1 2, 2 plus 1 3 and point 2 into 1 2. Pi meter square is the answer. It is the answer. क्या आंसर आ गया आपके पास में? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको एक पाइप गिवन है, इट इज द पाइप इन गिवन इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर और its length is given. Length means its height. So length means height and height is equal to 77 centimeter is given. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. Inner diameter is equal to 4 centimeter and outer diameter, हम एक काम करते हैं, इनर को कैपिटल स्मॉल में और आउटर को अपन कैपिटल ले लेते हैं। डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है फर्स्ट इनर कर्व सरफेस एरिया, सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है आउटर कर्व सरफेस एरिया, थर्ड हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। सम आपको समझ में आ गया। आपको इनर पाइप हाइट लेंथ डायमीटर्स आपको दोनों इनर और आउटर दोनों आपको गिवन है। उसके बेसिस पर मेटल शीट के बेसिस पे अपन को इसको फाइंड करना है इनर कर्व सरफेस एरिया। तो आपको क्या करना है, इनर मेजरमेंट ले लीजिए आप। हाइट तो ऑलरेडी इनर हो चाहे आउटर हो दोनों के लिए सेम ही रहेगी। तो अपन एक काम करते हैं, फर्स्ट फाइंड द पाइप है। अगर पाइप है तो ये पार्ट इसका ओपन होगा, तो मुझे फाइंड करना होगा इनर कर्व सरफेस एरिया। अगर नहीं भी गिवन होता ये कर्व सरफेस एरिया और आपको कहा जाता कि फाइंड इट्स एरिया, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि पाइप जो है वो दोनों तरफ से ओपन है, तो आपको टोटल सरफेस नहीं लेना है, यहाँ पे आपको इनर कर्व सरफेस एरिया लेना है। कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर। अब आर आपको लेना है तो आर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर हम कैपिटल आर ले लेते हैं 2.2 सेंटीमीटर। पहले मैं इनर ले लेता हूँ 2 सेंटीमीटर और इनटू हाइट, हाइट मीन्स लेंथ 77। चलिए यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 इंटू 2 इंटू 77। चाहे तो इसको कट कर लें 11। फाइनल आंसर आपका पास आएगा 2 इंटू 2 4, 44 इंटू
एंड 2 इंटू 122 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा ये आंसर मिलेगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में। मल्टीप्लाई आप अपने आप कर लीजिएगा, ये आपको मिल गया फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर आप फाइंड आउट करेंगे आउटर कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला सेम 2 पाई आर एच। यहाँ मैं कैपिटल ले रहा हूँ आर में, 2 इंटू अगेन 22/7 इंटू दिस टाइम कैपिटल आर आप लिखेंगे 2.2 एंड इंटू एच सेम 77, ये 77 वापस से 11 और ये आपको मिलेगा 44 एंड इंटू एंड 11 और 2.2 सॉरी, एंड 4 को मैंने लिखा 2 मैंने बिल्कुल सही लिखा था और 2.2 ये भी सही है। 11 इंटू 2 22 कैरी 2, 11 इंटू 2 22, 22 प्लस 2 23 एंड 24, इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और ये आपको मिलेगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा वो आप मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। पाइप का आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड दिस टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। यहां आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल शीट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो मेटल शीट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट फाइंड आउटर टोटल सरफेस एरिया माइनस इनर टोटल सरफेस एरिया। देखो क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी है, इस थर्ड पार्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इन थर्ड पार्ट फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटल शीट। तो मेटल शीट कहां यूज हो रही है, अंदर की तरफ। ये जो इसकी विड्थ है या ये मेटल शीट है, बिकॉज ये तो पार्ट होलो है, ये तो ओपन है। तो अपन को केवल मेटल शीट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो मेटल शीट का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए दैट मींस फाइंड द फर्स्ट आउटर एंड माइनस इनर। आउटर एंड इनर जो भी सरफेस एरिया आपको मिलेगा, तो यहां पर आउटर इनर तो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया और कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपन ने इस टोटल सरफेस एरिया जो है उसमें सर्कल का तो अपन को लेना नहीं है। तो फाइनली करना क्या है, आउटर और इनर को दोनों से माइनस कर लो। जो भी आंसर यहाँ पे आया था उन दोनों आंसर में से माइनस कर लीजिए। यहाँ पे जो आंसर आया और यहाँ पे जो आंसर आया इसमें से माइनस करोगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। अब यहाँ बचता क्या है, यहाँ पे आपको जो आउटर सर्कल और इनर सर्कल ये पार्ट बच गया, मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसलिए मैंने यहां पे क्या किया, हम आउटर टोटल सरफेस एरिया एंड माइनस इनर टोटल सरफेस एरिया, उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली यहां पर ये आपको फाइंड आउट करना है। ये जब फाइंड करोगे तो इसमें पाई तो कॉमन आ जाएगा और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को एक बार आर प्लस आर और एक बार आप आर माइनस आर फाइंड आउट कर लो। आर और आर अलग अलग लेना है आपको। ये आप लोगे 2.2 एंड प्लस 2 एंड 2.2 माइनस 2। इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करें, चाहे तो पाई को 22/7 पुट करें और ये आपके पास आ जाएगा। इसको जब प्लस करोगे तो 4.2 और इंटू माइनस करोगे तो 0.2। 42 और ये 7 कैंसिल कर सकते हो आप, 7 एंड 42 एंड 6 टाइम्स तो 0.6 इज इक्वल टू 22 इंटू 6 इंटू 2 12, सो 0.12। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और ये आने के बाद में कर्व सरफेस एरिया में इसको प्लस कर दो, वही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, ये मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कर दिए।
इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। एक्सरसाइज में जो भी डाउट्स हो, कोई भी डाउट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें गिवन है, 11 क्वेश्चंस आर गिवन। 11 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार टिक कर लीजिएगा। एंड अदर क्वेश्चंस लगभग एक जैसे ही हैं और इनको सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है। द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेयर इज 3.5 मीटर एंड डीप 10.5 मीटर। डायमीटर आपको गिवन है, मीन्स रेडियस इज गिवन एंड हाइट इज गिवन। आपको फाइंड करना है इनर कर्व सरफेस एरिया और फिर उसको उसकी रेट फाइंड आउट करनी है प्लास्टिक, मतलब कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग दिस कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। 40 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, जो भी कर्व सरफेस एरिया आता है तो उसके बेसिस पर उसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो फाइनली मैं ये चाहता हूँ कि 13.2 एक्सरसाइज आप बाकी के क्वेश्चंस आप प्लीज़ सॉल्व करें और डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर व्हाट्सएप पे आपको पूछना है। जो भी आप पूछोगे वो मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करके बताऊंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और अदरवाइज मैं कंटिन्यू नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आता हूँ। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इसको मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।